कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आर्सकान, आज से तुम मेरे सहायक होगे। और वो अपने मन में बोलती है, वो इस बात को छिपा नहीं पा रहा है कि उसे इस विचार से कितनी नफरत है, या शायद वो इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ, कोई भी ऐसे इंसान के करीब रहने के विचार से नफरत करेगा जो उसे प्रताड़ित करता हो। हालांकि वो मेरे आदेशों की नाफरमानी नहीं कर सकता। और वो कहती है, अपना सारा सामान समेट लो, तुम तुरंत अपने नए कमरे में शिफ्ट होने जा रहे हो। आर्सकान कहता है, जी मास्टर। तभी तनासिया अपने मन में बोलती है, मैं जानती हूं कि तुम्हें इस बात से नफरत है, लेकिन कुछ समय के लिए बस थोड़ा बर्दाश्त कर लो आर्सकान। मेरा इरादा तुम्हें अपने पास रखने का है, और इस शरीर में मेरे जागने से पहले तनासिया ने तुम्हारे साथ जो भी गलतियां की थी, मैं उन सब का हर्जाना भुगतना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरह पेश आऊंगी कि तुम भूल जाओगे कि तुम कभी मुझसे नफरत करते थे। तभी आर्सकान कहता है, मास्टर, मैंने अपना सारा सामान समेट लिया है। तनासिया कहती है, हाँ, इतनी जल्दी? बस इतना ही रे? आर्सकान कहता है, जी। तनासिया कहती है, रुको, क्या तुमने पूरी सर्दियां सिर्फ इन्हीं कपड़ों में बिता दी? आर्सकान कहता है, जी मास्टर। तनासिया कहती है, इससे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले चलो तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लेते हैं। कृपया दर्जी को बुलाओ। सर्वेंट बोलती है, जी माय लेडी। आर्सकान कहता है, मैं ठीक हूँ मास्टर। तनासिया कहती है, नहीं, मैं अपने सहायक को इतने खराब कपड़ों में नहीं देख सकती, और अब से मुझे मास्टर कहने के बजाय लेडी तनासिया या माय लेडी कहना, समझे? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, तनासिया कहती है, हर कोई ध्यान दे, आज से आर्सकान मेरे व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम करेगा। वह हर समय मेरे साथ रहेगा। नौकरानी बोलती है, जी जी माय लेडी। सर्वेंट्स अपने मन में सोचती है, हे भगवान, क्या वह उसे अपने पास रखने और दिन भर उसे डराने धमकाने की योजना बना रही है? हे भगवान, बेचारा आर्सकान। तभी तनासिया अपने मन में कहती है, मैं साफ देख सकती हूं कि वे सब क्या सोच रहे हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं आर्सकान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने का इरादा रखती हूं, अपनी सुखद और खुशनुमा जिंदगी हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि दर्जी कहती है, तो फिर माय लेडी, क्या मैं आपके नाप से शुरुआत करूं? तनासिया कहती है, आज मुझे अपने लिए कोई कपड़े नहीं चाहिए, ये मेरे सहायक के लिए है। दर्जी कहती है, जी माय लेडी। फिर हम देखते हैं कि वो दर्जी आर्सकान का नाप ले रही होती है और तनासिया से कहती है, ये डिज़ाइन आजकल काफ़ी फैशन में है। तनासिया कहती है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और तनासिया सर्वेंट से कहती है, क्या तुम दोनों आर्सकान के बाल ठीक करने में उसकी मदद कर सकती हो? सर्वेंट कहती हैं, जी माय लेडी। और वे आर्सकान के बाल सेट करते हुए कहती हैं, तुम्हारे बाल कितने मुलायम हैं। आर्सकान बेचारा बिना कुछ बोले चुपचाप वैसे ही वहां पर बैठा रहता है। तभी हम तनासिया को देखते हैं, जो उस समय टिप्पी रही थी। तभी उसे कोई आवाज देकर बोलता है, लेडी तनासिया, सबसे पहले इस सैंपल आउटफिट कपड़े की फिटिंग देख लीजिए। तभी हमें आर्सकान को दिखाया जाता है, जो उस सैंपल आउटफिट में भी बेहद हैंडसम लग रहा होता है। उन्हें देखकर सर्वेंट्स बोलती हैं, ओह माय गॉड। लेडी तनासिया कहती है, वाह। वहां मौजूद सभी लोग आर्सकान को इस रूप में देखकर काफी हैरान हो चुके थे। तभी दर्जी बोलती है, आपको क्या लगता है माय लेडी? तनासिया कहती है, यह निवेश पूरी तरह वसूल हुआ, यानी इस पर पैसे लगाना बिल्कुल सही था। फिर सीन बदलता है और तनासिया आर्सकान से कहती है, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी आर्सकान, चलो पेट भरकर खा लो। आर्सकान बेचारा, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लेडी तनासिया अचानक उससे इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही है। आर्सकान बिना कुछ बोले लेडी तनासिया की बात सुनकर खाना शुरू कर देता है।
तनासिया उसे देखकर अपनी मन में कहती है क्या उसे डिनर नाइफ इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है? फिर तनासिया अपनी सर्वेंट से बोलती है, क्या तुम इसके लिए खाना छोटे टुकड़ों में काट सकती हो? सर्वेंट बोलती है, जी माय लेडी। तनासिया कहती है, आर्सकान, आज के लिए तुम वही खा लो जो तुम्हारे लिए काटा गया है। आर्सकान जवाब देता है, जी माय लेडी। तनासिया आगे कहती है, लेकिन जब भी तुम्हें समय मिले डिनर नाइफ का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर लेना। तुम्हें ये सीखना होगा, ख्याल रखना, क्योंकि अब से तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे। आर्सकान कहता है, जी माय लेडी। तनासिया मुस्कुराते हुए कहती है, और क्यों ना इस भारी खाने को पचाने के लिए हम डिनर के बाद थोड़ी देर सैर पर चलें। आर्सकान जवाब देता है, जी माय लेडी। और तनासिया अपने मन में कहती है, ये तो हर चीज को लेकर बिल्कुल ही उदासीन, इनडिफरेंट है। टेबल पर इसने जी माय लेडी के अलावा और कुछ कहा ही नहीं। मैंने सोचा था कि वो खुश होगा अगर मैं उस पर उन तमाम सुख सुविधाओं और ऐशो आराम की बौछार कर दूं जिन्हें चखने का उसे पहले कभी मौका नहीं मिला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई भावनाएं ही नहीं बची हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि उसे ये वॉक पसंद आए, भले ही थोड़ी सी ही सही। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वे वॉक सैर पर निकले हुए हैं। और तनासिया कहती है, क्या हमें थोड़ा और अंदर की तरफ चलना चाहिए? ओह, हम पहुंच गए। चलो वहां बैठते हैं। एकदम परफेक्ट। आस्तान, आओ बैठो। यहां से तारे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों तारों को देख रहे होते हैं और वो नज़ारा वाकई बेहद खूबसूरत और मनमोहक लग रहा होता है। तनासिया कहती है, आर्सकान, तुम्हें क्या लगता है? ये बहुत खूबसूरत है ना? आर्सकान गंभीर आवाज में कहता है, क्या आपने अपनी रणनीति टैक्टिक्स बदल दी है? तनासिया एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है और हैरान होकर बोलती है, हाँ। आर्सकान आगे कहता है, लेडी तनासिया, आपने मुझसे कहा था कि मैं लेडी नॉक्सिया की एलिमेंटल एबिलिटी, तत्व शक्ति चुराने में आपकी मदद करूं, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो उन्हें मार डालूं। आप मुझे मनाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मैं यह काम बिल्कुल नहीं करूंगा। तनासिया अपने मन में कहती है, क्या? हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि असली तनासिया ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। ओह, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ रही हूँ। मुझे उस पर दया दिखाने और अच्छा बनने से पहले यह बात साफ कर लेनी चाहिए थी। और तनासिया आस्कान से कहती है, मुझे माफ़ कर दो आस्कान, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया और तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना दी थी, है ना? मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा या तुम्हारे साथ जो भी किया, उस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। सच बताऊं तो घोड़े से गिरने के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी, इसलिए मुझे वो सब कुछ याद नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। और अब मैं नॉक्सिया से नफरत भी नहीं करती। मुझे अब उस एलिमेंटल एबिलिटी या ऐसी किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। इसलिए उस बेतुकी और नाजायज़ माँ को पूरी तरह भूल जाओ जो मैंने तुमसे की थी। मैं अब तुम्हें और नहीं सताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। आस्कान हैरान होकर कहता है, आप वादा करती हैं? इससे तो बेहतर यही होता कि आप मुझे पहले की तरह कोड़ों से मारती और मेरा अपमान करती। आपका ये दयालु और अच्छा बर्ताव सिर्फ मुझे बेचैन और परेशान कर रहा है।